अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप यकीनन खैरियत से होंगे। अभी आज का हमारा टॉपिक है जी द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इन प्रेफरेंस टू व्हाट, टू हु और व्हिच। कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट जो है वो हु और विच की जगह पे भी, हु या विच की जगह पे भी इस्तेमाल हो जाता है, प्रेफरेबली इस्तेमाल हो जाता है, तरजीह बुनियादों पर इस्तेमाल हो जाता है। नंबर 1 पे इसका यूज आफ्टर एडजेक्टिव्स इन सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव्स के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल। He was the most eloquent speaker that I ever heard. अब द मोस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री, eloquent speaker एडजेक्टिव है और इसके बाद ये देख लें रिलेटिव प्रोनाउन, जो उसने बात की उसके मुताबिक उसकी एग्जांपल देते हैं। The wisest man that ever lived made mistake। ठीक है जी, वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो वाइजेस्ट मैन जो हो गया, ये सारे का सारा आपका बन गया एडजेक्टिव और इसके बाद ये रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है। यही बात उसने ऊपर कही है, दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू। अब द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, एडजेक्टिव की, ठीक है। तो इसके बाद दैट रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। नंबर 2 पे कहता है जी कि आफ्टर वर्ड्स ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, द, ओनली, एज, जैसे कि एग्जांपल्स में कि इन तमाम, ये तमाम जो वर्ड्स हैं, ठीक है, ओनली तक, ऑल से लेकर ओनली तक, इनमें भी इनके बाद भी रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऑल इज नॉट गोल्ड, अब ऑल के बाद आगे आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन दैट, ठीक है। He is the same man that he has been। सेम के बाद फिर रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है। ये सेम है, इसके बाद आगे रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है। इट इज ओनली donkeys that bray। ओनली के बाद आगे क्या जी, दैट बरे, दैट जो आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। इट वाज नॉट फॉर नथिंग, इट वाज नॉट फॉर नथिंग that he studied philosophy। अब nothing के बाद भी relative pronoun that आ रहा है। Man is the only animal that can talk। अब only के बाद आगे relative pronoun आ रहा है, जैसे कि ऊपर उसने रूल बताया। अब नंबर 3 पे एक और रूल बताता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन who और what के बाद भी relative pronoun का इस्तेमाल किया जाता है। Who that saw her did not pity her। अब who के बाद देख लें कि who के बाद that का इस्तेमाल आ रहा है। Who that saw her did not pity her, ठीक है। who के बाद that relative pronoun का इस्तेमाल आ रहा है, फिर who के बाद फिर that relative pronoun का इस्तेमाल आ रहा है जी। what के बाद relative pronoun का इस्तेमाल आ रहा है, ठीक है। फिर what के बाद आ रहा है, फिर व्हाट के बाद आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल यहाँ पर, ठीक है, दैट का इस्तेमाल आ रहा है। और फिर नंबर 4 पे वो बताता है कि टू एंटीसीडेंट के बाद भी रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। एक पर्सन को दायर करता है, बताता है एंटीसीडेंट, दूसरा जो है एंटीसीडेंट जो एनिमल की बात करता है, ठीक है। दूसरा एंटीसीडेंट एनिमल्स की बात करता है, एज द बॉय एंड हिज डॉग। एक एंटीसीडेंट ये है पर्सन और डॉग जो है ये दूसरा एनिमल वाला एंटीसीडेंट है, ठीक है। और उसके बाद एक पर्सन वाला एंटीसीडेंट, फिर दूसरा एनिमल वाला एंटीसीडेंट, इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट आ रहा है। अब आगे व्हाट की डिस्कशन शुरू करता है। व्हाट की, व्हाट रेफर्स टू थिंग्स ओनली। व्हाट जो है सिर्फ थिंग्स की तरफ, थिंग्स का हवाला देता है सिर्फ। कहता है कि इट इज यूज्ड विदाउट एन एंटीसीडेंट एक्सप्रेस्ड, और ये एंटीसीडेंट के बगैर जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है।
आप ये देख लें, एंटीसीडेंट के बगैर जो इस्तेमाल होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू दैट विच, और दैट विच के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब दैट विच होता है, ये थिंग विच, ये भी हम कह सकते हैं। अब जो वट है दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। वट से मुराद ये है कि दैट विच, ठीक है। अब ये वट रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, इससे पहले कोई इंसिडेंट नहीं आता, एंटीसीडेंट नहीं आता। आई से वट आई मीन, इसका मतलब ये वट से यहाँ मुराद ये कि आई से दैट विच आई मीन, ठीक है। तो इसके बाद एक और रिलेटिव प्रोनाउन की बात करता है वट की, एक और जगह पे एक और इसका नुक्ता उठाता है, निकालता है, सीक्रेट बताता है रिलेटिव प्रोनाउन का। व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, ठीक है। एक और एग्जांपल उसने दे दी, दैट विच इज डन, व्हाट से मुराद दैट विच इज डन कैन नॉट बी अनडन। उसके बाद आगे आता है कि रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट, फिर उसको डिस्कस करता है, उसकी एग्जांपल देता है, व्हाट मैन हैज डन मैन कैन डू, ठीक है। कि जो एक इंसान कर चुका वो कोई भी इंसान कर सकता है, ठीक है। कोई एंटीसीडेंट नहीं आ रहा, उसने कहा था इससे पहले कोई एंटीसीडेंट कहा था, व्हाट इज वन मैन्स मीट इज अनदर मैन्स पॉइजन, ठीक है। तो एक बंदे का जो खुराक है किसी दूसरे बंदे की, जो है वो उसके लिए जहर हो सकता है, कोई एक जो है उसके के लिए अच्छी नहीं होती खुराक, दूसरे के लिए अच्छी होती। गिव केयरफुल हीड टू व्हाट आई से, अच्छा दैट विच आई से, ठीक है जी। व्हाट आई से मुराद दैट विच आई से, ठीक है। व्हाट आई हैव रिटन आई हैव रिटन, जो मैं लिख चुका मैं लिख चुका, ठीक है जी। अब यहाँ पे दैट विच आई हैव रिटन आएगा, इसका मतलब, ठीक है। he found what he was looking for, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट है, ठीक है। और ये आगे इसका वो देख लें, he was looking for, कहता है कि it will be noticed that what is used in the nominative, subjective and accusative objective singular only, ठीक है। कि नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव के तौर पे भी और ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, लेकिन सिंगुलर होता है। द वर्ड एज इज यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर सच एंड समटाइम्स आफ्टर द सेम। एज जो है ये भी रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है, किसके बाद, सच के बाद और सेम के बाद, ये वो कहना चाहता है, ठीक है। कि जो वर्ड एज है ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है सच के बाद और सेम के बाद, ये वो कहना चाहता है। अच्छा एग्जांपल्स देख लें, दीज मैंगोज आर नॉट सच एज, सच के बाद फिर एज रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ही इज सच अ मैन एज आई ऑनर। अब जरूरी नहीं कि सच के फौरन बाद एज आए, एक दो वर्ड छोड़ के भी एज आ सकता है। फिर वो कहता है जी कि we have never had such a time as the present, ठीक है। तो such a time आगे वो as आ रहा है जी रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे सच के बाद, ठीक है, लेकिन एक दो वर्ड्स छोड़ के। his answer was such as I expected him to give, तो his answer was such as, अब ये साथ ही आ गया जी। my trouble is the same as, अब सेम के बाद एज आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे, योर्स इज उसने ब्रैकेट में इज जो है वो लगा दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो दिस इज नॉट द सेम एज दैट इज। अब ये इसके बारे में कह रहा है कि दिस इज नॉट द सेम एज, सेम के बाद फिर एज रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे आ रहा है। फिर द सेम एज यूजुअली मीन्स ऑफ द सेम काइंड। सेम एज का अमूमन ये मतलब होता है कि बिल्कुल एक ही किस्म का। द सेम फिर डॉट डॉट दैट मीन्स वन एंड द सेम। द सेम उसके बाद
डॉटेड उसने कहा है, ठीक है, उसका मतलब ये होता है वन एंड द सेम, बिल्कुल वही। कहता है कि द वर्ड एज इज ऑल्सो यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव collected as many specimens as I could find। कहता है कि जो वर्ड एज है वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है जब उसके साथ साथ जो है वो एडजेक्टिव आता है। तो कलेक्टेड एज मैनी, इसके बाद फॉलो कर रहे क्यों, क्या मैनी, मैनी जो है ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है, एज मैनी, ठीक है, एज के बाद जो है ये फिर एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके बाद कभी एडजेक्टिव भी आ सकता है, ये वो कहने का मकसद है उसका, एज रिलेटिव प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है। एक और बात नोट करने वाली है, द रिलेटिव प्रोनाउन, द रिलेटिव इसमें द फर्स्ट एज इज हियर एन एडवर्ब, जो पहला एज है वो, हाँ नहीं वो मैंने आपको कुछ और बता दिया, ये कलेक्टेड एज मेनी स्पेसिमेंस एज आई कुड फाइंड। कहता जो फर्स्ट एज है यहाँ पर एडवर्ब के तौर पे यूज हो, ये वाला एज मैंने आपको कुछ और बता दिया था, एडजेक्टिव बताया था, ये नहीं है, ये एडवर्ब के तौर पे यूज हुआ है जी, ठीक है, लेकिन सेकंड एज जो है ये एडजेक्टिव के तौर पे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ है, लेकिन इससे पहले एडजेक्टिव आ रहा है मेनी स्पेसिमेंस, ठीक है जी। अब द वर्ड बट आफ्टर अ नेगेटिव often has the force of a relative pronoun as, लेकिन जो बट है वर्ड उसके अंदर भी रिलेटिव प्रोनाउन की ताकत होती है, अक्सर बेशतर ताकत होती है, लेकिन नेगेटिव के बाद देयर इज नन, नन जो है नेगेटिव है और उसके बाद बट आ रहा है, और ये भी रिलेटिव प्रोनाउन की इसके अंदर फोर्स होती है, ठीक है। विल एग्री विद मी, बट विल एग्री से मुराद ये कि हु विल नॉट एग्री, देयर इज नन हु विल नॉट एग्री विद मी, इसका ये मतलब है। बट विल नॉट एग्री से मुराद ये कि हु विल नॉट एग्री विद मी, ठीक है जी, इसको मैं ठीक करता हूँ, ठीक है। फिर कहता है कि देयर इज अ मैन बट विशेस टू लिव, फिर वही मीनिंग्स, बट गिव द मीनिंग ऑफ हु, यहाँ पर हु के मानी जो है वो दे रहा है बट, there is no man who wishes to live, but से मुराद who wishes to live, कहीं who के में नहीं दे रहा है, कहीं who will not agree के में नहीं दे रहा है but, ठीक है, आगे भी कहीं में मीनिंग्स दे रहा है, there is no rose but has some thorn, ठीक है, यहाँ पे but जो है ये मीनिंग दे रहा है which, ठीक है, which has some thorn, ठीक है। there is scarcely a child but likes कैंडी, तो देयर इज स्कार्सली अ चाइल्ड जो है ये, और यहाँ पे बट जो है ये हु विल नॉट लाइक कैंडी, ये मतलब दे रहे हैं बट, ठीक है। देयर इज नो मैन बट नोज दीज थिंग्स, बट नोज दीज थिंग्स से मुराद हु डज नॉट नो दीज थिंग्स, ठीक है, बट यहाँ पे इसके मानी दे रहे हैं। It will be seen that pronoun but is here equivalent to who, not, which, not, और यहाँ ये भी देखा जाएगा कि pronoun but जो है who not और which not के बराबर है, who not और which not के मीनिंग दे रहा है जी। अब इसके बाद हम देखते हैं जी इसका एग्रीमेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन एंड इट्स एंटेसिडेंट। रिलेटिव प्रोनाउन और इसके जो एंटेसिडेंट है इसका आपस में क्या एग्रीमेंट होता है, लॉजिकल है या इलॉजिकल है, ये देखना है। एज द रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू अ नाउन और प्रोनाउन, जैसा कि रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन या प्रोनाउन की का हवाला देता है, इट इज कॉल्ड इट्स एंटेसिडेंट, और इसको इसका एंटेसिडेंट कहते हैं। इट मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर एंड पर्सन एज इट्स एंटेसिडेंट, और इसका लाजमन सेम नंबर होना चाहिए और सेम पर्सन होना चाहिए बतौर इसके एंटेसिडेंट के, ठीक है।
अब यहाँ पे ये देखते हैं, रिमेंबर दैट द वर्ब शोज द नंबर एंड द पर्सन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। और उसका सेम नंबर होता है और सेम पर्सन होता है। ये कहता है कि द रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू अ नाउन और प्रोनाउन, जैसा कि रिलेटिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन का हवाला देता है और इसको इसकी एंटीसीडेंट कहते हैं, ठीक है, रेफर बैक करता है। और इसका भी सेम नंबर होना चाहिए और सेम पर्सन होना चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन का, जैसा कि इसके एंटीसीडेंट का होता है। और कहता है कि याद रखिए कि वर्ब शोज द नंबर, वर्ब जो है वो नंबर को, तादाद को जाहिर करता है, और पर्सन रिलेटिव प्रोनाउन के नंबर और पर्सन को, तादाद और उसके पर्सन के रिलेटिव प्रोनाउन के पर्सन को जाहिर करता है, उसके बारे में बताता है। द बॉय हु वाज लेजी। अब द बॉय जो है वो ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, बॉय क्या है एंटीसीडेंट है, और वर्ब जो है वाज सिंगुलर वर्ब यूज हुआ। इसका मतलब ये है कि जो पर्सन है रिलेटिव प्रोनाउन का वो भी सिंगुलर है और रिलेटिव प्रोनाउन इटसेल्फ जो है ये सिंगुलर है, ठीक है, वाज पनिश्ड। आगे जी देखें, द बॉय ये नंबर को जाहिर करता है वो यहाँ पे, द बॉयज हु आर लेजी वर पनिश्ड। अब यहाँ पर जो द बॉयज है और हु आर, यहाँ पे आर जो वर्ब है ये भी आप किसको, नंबर को जाहिर कर रहा है जी, नंबर को, ये बॉयज को जाहिर कर रहा है वर्ब ये आर, और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में भी बता रहा है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर जाहिर कर रहा है जी, कितने हैं जी, ठीक है, प्लूरल रिलेटिव प्रोनाउन या सिंगुलर। इसी तरह पर्सन के बारे में भी बता रहा है कि पर्सन जो है प्लूरल एंड सिंगुलर, एंटीसीडेंट का इस तरह एग्रीमेंट चल रहा है, ये नंबर है, ठीक है। आई हु एम योर किंग विल लीड यू। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु है, ठीक है, इसका एंटीसीडेंट आई है, और एम जो वर्ब है ये भी पर्सन सिंगुलर को जाहिर कर रहा है और रिलेटिव प्रोनाउन इसको भी सिंगुलर, ठीक है जी। इसी तरह we who seek your protection are strangers, यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, इसका मतलब who जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये भी प्लूरल है, और इसी तरह इसका जो एंटीसीडेंट है वो भी प्लूरल है। प्लूरल वर्ब, प्लूरल रिलेटिव प्रोनाउन, प्लूरल एंटीसीडेंट, ये इसकी जो है वो एग्रीमेंट चल रहा है आपस में इनका। You who are mighty should be merciful। अब हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, आर प्लूरल वर्ब है, और यू यहाँ पे क्या है जी, व्हाट इज यू, ये इसका एंटीसीडेंट है। He that is not with me is against me। अब यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इज सिंगुलर वर्ब है, अब इस नंबर को बता रहा है, इज जाहिर कर रहा है, सिंगुलर है, वो भी रिलेटिव प्रोनाउन भी सिंगुलर है। He that is down needs fear not fall। अब ही यहाँ पे जो है वो यहाँ पे दैट इज डाउन नीड्स नॉट फियर फॉल, यहाँ पे इसको चेक करना पड़ेगा जी कि ही दैट इज डाउन नीड्स नॉट फियर फॉल, ठीक है। यहाँ पे तो ये इसमें रिलेटिव प्रोनाउन आ नहीं रहा, हाँ दैट आ रहा है ना, दैट आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ रहा है, और इससे पहले सिंगुलर पर्सन आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन भी सिंगुलर है। ही दैट ईट्स, अब ईट्स भी सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ लगता है, ठीक है जी, एस सिंगुलर प्रोनाउन के साथ लगता है ना जी। फिर दैट जो है इसका मतलब ये भी सिंगुलर है, ठीक है। दे हु लिव, अब दे हो तो आगे वर्ब जो है इसके साथ एस नहीं लगता, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर रिलेटिव प्रोनाउन है, सिंगुलर एंटीसीडेंट है, ठीक है। यहाँ पे देख लें सिंगुलर, ये यहाँ पे प्लूरल रिलेटिव प्रोनाउन, प्लूरल एंटीसीडेंट, और ये सी यहाँ पे जो है ये भी प्लूरल वर्ब इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, एस नहीं लग रहा है। आगे द फ्लावर्स विच ग्रो इन आवर गार्डन्स आर नॉट फॉर सेल। अब फ्लावर्स विच ग्रो, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जी, ठीक है, और ये सिंगुलर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, नो एस, ठीक है। यहाँ पे एंटीसीडेंट इसका प्लूरल है, ठीक है।
यहाँ पे प्लूरल वर्ब, क्योंकि ऐसा यस नहीं लगता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो तो, ठीक है। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोइम्स दैट इज वर्थ रीडिंग। अब यहाँ पे जो दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोइम्स दैट इज, दैट इसके साथ वर्ब जो है ये सिंगुलर है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, ये भी सिंगुलर है, ठीक है। और ये आगे जो है वो पॉइंट्स आ गई, तो ये इसका एंटीसीडेंट है, ठीक है। वन ऑफ हिज पोइम्स, पोइम्स में से एक पोइम आ गया ना जी, ये भी सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर उसका जो है वो एंटीसीडेंट है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे उसने फार्मूला भी बता दिया जी कि सिंगुलर रिलेटिव प्रोनाउन इक्वल्स सिंगुलर एंटीसीडेंट सिंगुलर वर्ब। अगर रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो फिर इसका मतलब ये है कि एंटीसीडेंट भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है बेटा। हैव अ नाइस टाइम। आज का ये 2.2 आपका खत्म हुआ, उसके बाद हम आगे 2.3 पढ़ेंगे, आई ड्रीम ऑफ वर्ल्ड, ठीक है जी। इसको हमने पढ़ना है, अब इसको